नमस्कार साथियों। दोस्तों, देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ही ठगी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आज मैं जिस ठगी के बारे में बात करने वाला हूं वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है उन लोगों के लिए जो आज इस कोविड के समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी की मार तो वैसे ही है, दूसरा पिछले 2 साल से देश में कोविड की वजह से ना कोई भर्तियां पूरी हो पा रही है, ना ही सरकारें नई भर्तियां शुरू करवा पा रही है। इससे बुरा क्या होगा उन बेरोजगारों के लिए जो आए रोज अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। उनको रोजगार देने की बजाय कुछ ठग इस तरह के हैं, उनकी बेरोजगारी के नाम पर भी उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। हम हर रोज गूगल पर जाकर हम सर्च करते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली हो, ग्रेजुएशन लेवल की कोई वैकेंसी निकली हो, 12th बेस पर कोई वैकेंसी निकली हो, हम सर्च करते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह का ये फ्रॉड हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ। मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आता है, वो मुझसे कहता है कि भाई आज से 2 महीने पहले मैंने एक फॉर्म भरा था, जरा चेक करना उसका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया। क्योंकि मेरा मित्र गांव में रहता है, उसे इंटरनेट चलाना इतना आता नहीं है, उसने मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो मेरे को भेज दिया। मैं चेक करने लगा तो मैंने देखा कि जिस डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया था वहाँ तो कोई वैकेंसी कभी निकली ही नहीं। तो उसी चक्कर में मैंने गूगल पर जाकर और सर्च किया। मैंने उससे पूछा कि भाई कब की नोटिफिकेशन थी, क्या नोटिफिकेशन थी, कोई पीडीएफ आपके पास है कि नहीं है। बोला कि भाई पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट किया था, लिंक भेजा था और मैंने उस लिंक पर जाकर मेरा फॉर्म भर भी दिया और फीस भी जमा करवा दी। मैंने पूछा कितनी फ़ीस जमा करवाई, उसने कहा कि भैया 3 अलग अलग वैकेंसीज थी अलग अलग विभाग में, उसी एक ही ESIC हॉस्पिटल की। तो तीनों मैंने भर दिया है। एक की फ़ीस 1200 रुपये थी, एक की 800 और एक की 600 रुपये फॉर्म फीस मैंने भर दी और फॉर्म मैंने सबमिट करवा दिया। इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो वो चेक करो। भाई मैंने छान मारा पूरा गूगल पर, मुझे कहीं भी एडमिट कार्ड उसका नहीं मिला। गूगल पर और डीपली जाके मैं सर्च करने लगा तो अलवर भास्कर की एक न्यूज़ देखी। अलवर भास्कर का एक आर्टिकल था लगभग 2 महीने पहले। तो उसमें एक जो हेडलाइन थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसमें इस हॉस्पिटल के डीन सफाई दे रहे थे कि इस अस्पताल के लिए 531 पदों पर कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं मांगा गया है इस अस्पताल के लिए। तो मेरे को पूरा माजरा समझ में आ गया। मैंने अंदर खोल के जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आजीविका कंसल्टेंसी के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी कुछ ठगों ने, और वहाँ पर लोगों से आवेदन मांगे गए। इस अस्पताल में वैकेंसीज के नाम पर फर्जी आवेदन उन्होंने उनसे प्राप्त किए और उनसे बकायदा एक फॉर्म भरने की 1200 रुपये फ़ीस तय कर रखी थी। किसी दूसरी वैकेंसी के लिए 800 फिक्स कर रखी थी, किसी तीसरी वैकेंसी के लिए 600 रुपये फॉर्म की फ़ीस तय कर रखी थी। और बहुत से भाइयों ने ये तीनों वैकेंसीज को भरा तो कुल मिलाकर यानी कि 2600 रुपये का चूना उन्होंने बेरोजगारों को लगाया। डीन का जो कहना था वो स्पष्ट था कि इस तरह की वैकेंसीज हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कभी भी निकाली जाएंगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इन वैकेंसीज की जानकारी मिलेगी, ना कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर। तो इसलिए दोस्तों, तो मेरे दोस्त को जो चूना लग गया बेरोजगारी के ऊपर 2600 रुपये का चूना, यानी कि जले पर नमक छिड़कने के जैसा। तो आप सोच सकते हैं ठगी करने वालों का दिमाग किस स्तर तक पहुंच गया है। वो जो ठग हैं वो खुद बेरोजगार हैं और अपने ही बेरोजगार भाइयों को इस तरह से ठगना उचित नहीं है। तो ये तो शुरुआत भर है, भविष्य में यह बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। यह शुरुआत है, अलवर से इन ठगों ने शुरुआत की है। हो सकता है देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की ठगी हुई हो, पर मेरी नज़र में ये पहली ठगी है इस तरह की, जो फर्जी आवेदन के नाम पर बच्चों से ऑनलाइन आवेदन करवाया गया और किसी अस्पताल के नाम पर उनसे फीस भरवाई गई फॉर्म की और वो फर्जी थी। तो आपकी नज़र में इस तरह का कोई मामला है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि आप तैयारी करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेशक आप naukripesaa.com पे sarkarijobs.com के ऊपर जाकर वैकेंसीज की मतलब डिटेल्स देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप आवेदन करें, आवेदन हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर आपको बाकायदा आवेदन के लिए एक ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर आवेदन कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के किसी भी लिंक पर जाकर आप आवेदन मत कीजिएगा।
ये बिल्कुल सही है। वो लोग इस तरह के डोमेन बना के रखते हैं कि आप उसके जब अंदर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसी डिपार्टमेंट की, पर वो नहीं होती है। वो डमी वेबसाइट होती है, कुछ दिन के बाद वो बंद हो जाती है। जैसे ही मुझे इस ठगी के बारे में पता चला, मैंने तुरंत आप लोगों के साथ इस ठगी के बारे में जानकारी साझा की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी देरी की वजह से मेरा कोई सब्सक्राइबर इस ठगी का शिकार हो। तो कभी भी आप कोई भी आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो आवेदन करने वाली जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है, जो भी कंपनी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहीं से आप आवेदन कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, एक प्रेस रिलीज करता है कोई भी डिपार्टमेंट जब वैकेंसी निकालता है, तो उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप देखिए और उसके आधार पर आप आवेदन कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने परिवार के उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। अपने उस भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और गूगल पर जॉब्स के बारे में सर्च करते रहते हैं, क्योंकि आपकी ये जानकारी उनको ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी हर तरह के डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड जानकारी। उससे बचने के तरीके आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड्स अलर्ट YouTube चैनल पर ही मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखिए।